हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पिछले पार्ट की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी हुआन अपने बिजनेस के बजाय अपने प्यार आहाना को चुनता है और वो दोनों साथ में खूब मजे करते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर जब यूनसू की माँ को पता चलता है कि जी हुआन डिनर पर आने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है, तो उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो जी हुआन की आंटी को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है, जब आपको हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं करना था तो आपने हमारा वक्त क्यों जाहिर किया। तो जी हुआन की आंटी ये सब सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाती है। तो युनजू के पापा भी जी हुआन की आंटी को कहते हैं, अब हमें आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना, जी हुआन ने अपनी असलियत दिखा दी है। और युनजू के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जी हुआन की आंटी जी हुआन की क्लास लगाती है और वो कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी डेट पर जाने की। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि हमें अपने बिजनेस को बचाने के लिए युनजू के पापा की हेल्प चाहिए, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें पता है अब युनजू के पापा हमारी हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा वो हम पर अपनी इंसल्ट का बदला निकालेंगे। तो जी हुआन कहता है, आंटी मैं अपने बिजनेस के लिए अपने प्यार का सौदा नहीं कर सकता और मैं अपने बिजनेस को किसी भी कीमत पर बचा के रहूंगा, बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं चेयरमैन के साथ एक मीटिंग करने जा रहा हूँ और मैं उन्हें पूरी तरह मनाने की कोशिश करूंगा ताकि वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। तो आंटी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन ये सब जानने के बाद हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तुम क्या पागल हो गए हो। तो जी हुआन कहता है, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ और मैं चेयरमैन को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा और वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। और जी हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ युनजू के पापा चेयरमैन से मिलने जाते हैं और वो चेयरमैन को जी हुआन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर जी हुआन भी चेयरमैन से मीटिंग करने के लिए आता है और चेयरमैन से एक मौका मांगता है। तो चेयरमैन कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तो जी हुआन कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। हाँ हम दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये बात सच है। मुझे पता है हम लोगों ने आपका बहुत दिल दुखाया है, इसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको अपने बिजनेस प्रपोजल से आपका फैसला बदल कर दिखाऊंगा। एक मौका दीजिए, मैं आपको ऐसा बिजनेस प्रपोजल दूंगा जिससे आप ये बिना नहीं रह पाएंगे। तो चेयरमैन कहता है, वो ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरे रास्ते से हटना होगा। तो जी हुआन कहता है ठीक है। इधर आहाना अपने काम में बिजी हो जाती है और जी हुआन अपने काम में बिजी हो जाता है और दोनों अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन लोगों को खाने तक का टाइम नहीं होता, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाल कर एक दूसरे से चोरी छुपे मिलते हैं। आगे आहाना अपने प्रोजेक्ट का अधिकतर कॉन्फ्रेंस जी हुआन के होटल में रखती है ताकि उसके होटल का प्रमोशन हो सके और आहाना ये सब जानबूझकर नहीं करती। जी हुआन के होटल की क्वालिटी और उसकी सर्विसिंग बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से आहाना खुद को नहीं रोक पाती। तो वहाँ के सारे कलीग्स आहाना की ऐसी आइडियाज को देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि जी हुआन और आहाना के बीच सच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। आगे जी हुआन चेयरमैन को दिखाने के लिए एक अच्छा प्रपोजल बना लेता है और उनसे मिलने के लिए जापान जा रहा होता है। तो आंटी कहती है, तुम्हारे जापान जाने से क्या चेयरमैन हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे, ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा। तो जी हुआन कहता है, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो आंटी उसकी कुछ भी नहीं कहती। आगे जी हुआन जापान जा रहा होता है तो आहाना उसे छोड़ने के लिए आती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे जी हुआन जापान चला जाता है और आहाना अपने काम में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ युनजू के पापा जी हुआन की कंपनी को नीचा दिखाने के लिए पूरी मीडिया में ये न्यूज फ्लैश कर देते हैं कि जी हुआन ने झूठी शादी की थी चेयरमैन से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाने के लिए। तो ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है और सारे लोग जी हुआन की थू थू करने लगते हैं और जी हुआन की कंपनी की भी स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लगती है। जब आहाना को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो जी हुआन से मिलने के लिए जाती है, पर जी हुआन का कोई अता पता नहीं होता और ना ही उससे कांटेक्ट हो पाता है। तो सारे लोग जी हुआन के लिए परेशान हो और आहाना भी कि तभी वहाँ पर युनजू भी आती है जी हुआन से मिलने के लिए। तो उसकी मुलाकात आहाना से हो जाती है। आगे युनजू आहाना को कहती है, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे इस रिश्ते से जी हुआन को कितनी प्रॉब्लम होगी और उसे क्या क्या सहना पड़ेगा। क्या तुम ये सब सह पाओगी? क्या तुम जी हुआन के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा पाओगी? तो आहाना ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कहती। आगे ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि सारे कंपनी के इन्वेस्टर जी हुआन की कंपनी से अपना इन्वेस्ट मांगने लगते हैं। तो आंटी ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है क्योंकि जी हुआन का कोई
अता पता नहीं होता और ना ही वो लोग उनसे कांटेक्ट कर पा रहे होते हैं। तो आंटी को कोई आइडिया नहीं सूझता, तो वो आहना से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि अगर वो ये सारा ब्लेम खुद पर ले लेगी तो जी हुआन की कंपनी बच जाएगी। तो आहना को जी हुआन के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये झूठ तो उसने ही कहा था और जी हुआन अनजाने में उसके झूठ में फंस गया था। तो आहना जी हुआन की रेपुटेशन बचाने के लिए पूरी मीडिया के सामने ये ऐलान कर देती है कि ये झूठ उसने कहा था और इसमें जी हुआन का कोई हाथ नहीं है। और आहना सारी सच्चाई मीडिया को बता देती है। तो मीडिया आहना से अलग अलग तरह के सवाल पूछने लगती है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता। तो मैनेजर पार्क उसे सारी मीडिया से बचाती है और उसे बाहर लेकर जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे जी हुआन के आने तक का वेट करना चाहिए था, उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो आहना कहती है ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, इसे खत्म भी मुझे ही करना था, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। और आहना ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। इधर जी हुआन भी जापान से वापस आ जाता है तो सारी मीडिया उस पर टूट पड़ती है। तो जी हुआन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे जी हुआन को आहना के बारे में पता चलता है कि उसने क्या किया। तो जी हुआन ये सब सुनकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है कि उसकी वजह से आहना की लाइफ प्रॉब्लम में आ गई है। तो जी हुआन आहना से मिलने जाता है और उससे पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। तो आहना कहती है इस झूठ की शुरुआत मुझसे हुई थी तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी पड़ती, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और आहना जी हुआन के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे वो ठीक हो, पर जी हुआन को पता होता है कि आहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस वो नाटक कर रही है। अगले दिन आहना ऑफिस जाती है तो मिनिस्टर उसे बताते हैं कि उसके रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बल्कि उसे झूठ बोलने के लिए उसके काम से सस्पेंड कर दिया गया है और वो उसके बाद अफेयर्स ऑफिसर रहेगी या नहीं वो बोर्ड मेंबर की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि उसे काम पर रखा जाएगा या नहीं। तो बेचारी आहना सैड होकर बाहर निकलती है तो जी हुआन उसका बाहर ही इंतजार कर रहा होता है और उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है। आगे जी हुआन को आहना की हालत देखी नहीं जाती और वो डिसाइड करता है कि वो पूरी मीडिया के सामने ये बता देगा कि इसमें आहना की कोई गलती नहीं थी। पर मैनेजर पार्क उसे रोक लेती है और कहती है ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा, इससे तुम्हारे ही बिजनेस को नुकसान होगा और आहना ने तुम्हारे लिए जो भी किया वो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। तो जी हुआन रुक जाता है पर जी हुआन हार नहीं मानता और वो पूरे मार्केट के सामने ये ऐलान कर देता है कि आहना उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे बहुत प्यार करता है। तो आहना ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि जी हुआन ये सब क्या कर रहा है, लेकिन बाद में वो बहुत खुश भी होती है। आगे जी हुआन के इस कारनामे का परिणाम बहुत बुरा होता है और ये न्यूज वायरल हो जाती है। तो सारे बोर्ड मेंबर जी हुआन पर मीटिंग बैठाते हैं कि उसे कंपनी का प्रेसिडेंट रखना है या नहीं और सारे बोर्ड मेंबर उसे कंपनी से बाहर निकाल ही रहे होते हैं कि तभी चेयरमैन का कॉल आता है और चेयरमैन जी हुआन की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। तो जी हुआन ये सुनकर खुश हो जाता है और सारे बोर्ड मेंबर जी हुआन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और जी हुआन अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ आहना पर भी बोर्ड मीटिंग बैठाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि क्या वो सच में जी हुआन से प्यार करती है। तो वो सबको बता देती है कि वो जी हुआन से प्यार करती है। तो सारे बोर्ड मेंबर कहते हैं हम डिसाइड करके तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें काम पर वापस रखा जाएगा या नहीं। तो आहना ये न्यूज़ सुनकर सैड हो जाती है और वो सैड होकर ऑफिस से बाहर आती है कि तभी वहाँ पर जी हुआन आता है और आहना को सैड देखकर वो भी परेशान हो जाता है। तो आहना जी हुआन से पूछती है तुम्हारे मीटिंग का क्या हुआ। तो जी हुआन से गुड न्यूज़ बताता है तो आहना ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे आहना और जी हुआन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और खूब मजे करते हैं। इधर युंजू को भी अकल आ जाती है कि वो जिस इंसान के पीछे भाग रही है वो इंसान उसका नहीं है और सेंगी भी युंजू को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह देता है। तो युंजू डिसाइड कर लेती है कि अब वो किसी और के पीछे नहीं भागेगी बल्कि वो अपनी खुशियों के पीछे भागेगी और युंजू पेरिस जाने का मन बना लेती है। और युंजू ये बात आहना को भी बताती है कि अब वो उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी क्योंकि वो पेरिस जा रही है। तो आहना ये सुनकर सैड हो जाती है और वो जी हुआन को कहती है कि वो युंजू से एक बार मिलने जाए। तो जी हुआन युंजू से मिलने जाता है और उसे आखिरी बार विदा करता है। उसके बाद युंजू पेरिस चली जाती है तो सेंकी उसे सी ऑफ करने आता है। आगे जी हुआन चेयरमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। तो चेयरमैन जी हुआन को इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने की पार्टी में आहना को भी अपने साथ लाने को कहता है क्योंकि चेयरमैन की वाइफ आहना से मिलना चाहती है। तो जी हुआन कहता है ठीक है। तो जी हुआन आहना को इस बारे में बताता है तो आहना थोड़ी डरी हुई होती है और नर्वस भी होती है कि वो चेयरमैन का सामना कैसे करेगी। तो जी हुआन कहता है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। आगे आहना अच्छे से रेडी होकर चेयरमैन की पार्टी में जाती है और वो लोग पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। तो
तो हाना को उसी पार्टी में पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। तो हाना जैसे ये सुनती है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसने ऑफिसर बनने के लिए इतनी मेहनत की थी और वो लोग उसे इस रीजन से बाहर निकाल रहे होते हैं कि उसका जी हुआन के साथ रिश्ता है और उसने झूठ कहा। तो हाना ये सब सुनकर सदमे में आ जाती है और वो उस पार्टी से जाने लगती है, लेकिन जाते टाइम वो पार्टी में थोड़ा गड़बड़ करके चली जाती है। तो जी हुआन आहाना का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है और जी हुआन को लगता है कि आहाना पार्टी से घबरा कर जा रही है। तो जी हुआन आहाना का साथ नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसकी केयर करता है। अगली सुबह आंटी जब जी हुआन को बताती है कि आहाना को उसकी वजह से काम से निकाल दिया है, तो जी हुआन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सीधा आहाना से मिलने के लिए जाता है। तो आहाना कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो। उन लोगों ने मुझे गलत रीजंस की वजह से काम से बाहर निकाला है, इसलिए मैं फाइट करूंगी और मैं ऊपर तक जाऊंगी और उनसे अपील करूंगी कि वो मेरे केस पर दोबारा रिसर्च करे और उसके बाद ही कोई फैसला करे। और आहाना अपने ऊपर वाले ऑफिसर को पेटिशन लिखती है ताकि वो इस केस की फिर से जांच करे। तो जी हुआन भी इसमें उसकी हेल्प करता है, पर आहाना नहीं चाहती कि जी हुआन उसकी हेल्प करे, पर जी हुआन को रहा ही नहीं जाता। आगे आहाना की केस की फिर से जांच होती है और आहाना को उसकी जॉब वापस मिल जाती है। तो आहाना अपनी जॉब वापस पाकर खूब खुश होती है और फाइनली इन दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। आगे आंटी भी जी हुआन और आहाना के रिश्ते के लिए मान जाती है और वो आहाना को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए मान गई हूँ, लेकिन तुम्हें जी हुआन के स्टेटस को मेंटेन कर चलना होगा। तो आहाना कहती है जी हुआन के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती, मैंने अपने काम के लिए बहुत मेहनत की है। तो आंटी कहती है मैं तुम्हें काम छोड़ने को नहीं कह रही, बस तुम्हें जी हुआन के स्टेटस को मेंटेन करके चलना होगा क्योंकि तुम उसकी वाइफ बनने वाली हो। वैसे तुम लोग कब शादी कर रहे हैं? तो आहाना जैसे ही शादी का नाम सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं होती और उसे लगता है कि जी हुआन और उसके स्टेटस में बहुत फर्क है और उसे लगता है कि अगर उन दोनों की शादी हो गई तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। आगे जी हुआन आहाना को प्रपोज कर देता है, पर आहाना उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं होती। तो जी हुआन भी उसे उसका टाइम देता है सोचने के लिए। आगे आहाना इन सब से दूर अपने काम के लिए जेजू आइलैंड जाती है और खुद को रिलैक्स फील करवाती है। आगे जी हुआन की आंटी जी हुआन को कहती है उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब तुम उसका पीछा छोड़ दोगे, तुम्हें उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जी हुआन आहाना को मनाने के लिए जेजू आइलैंड जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका कुछ काम भी होता है। तो वो आहाना को मनाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो शादी के लिए मान जाए, पर आहाना नहीं मानती क्योंकि उसे और टाइम चाहिए इन सब के बारे में सोचने के लिए। आगे जी हुआन सियोल वापस जा रहा होता है, तो जाते वक्त वो आहाना को कहता है इस संडे को मैंने आंटी के साथ मीटिंग की है, इसलिए इस नेकलेस को पहन के आ जाना। अगर तुम ये नेकलेस पहनकर नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा तुम अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए सही टाइम पर वापस आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। और जी हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो दिन भी आ जाता है तो आहाना अपना काम कर रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि उसके स्टोर से एक घड़ा मिसिंग है, शायद उसने वो म्यूजियम में ही छोड़ दिया है। तो आहाना ये सब देखकर परेशान हो जाती है और उस घड़ी को ढूंढने के लिए म्यूजियम जाती है, जिस चक्कर में वो अपनी फ्लाइट मिस कर देती है। और उसके बाद आहाना जी हुआन को इस बारे में बताती है तो जी हुआन आहाना पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी? तो आहाना जी हुआन को समझाने की कोशिश करती है, पर जी हुआन उसकी एक भी नहीं सुनता। आगे आहाना भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि रिश्ते निभाने से बनते हैं, ना कि उनसे दूर भागने से। और आहाना जी हुआन को उस नेकलेस बॉक्स में अपना आंसर देती है, पर जी हुआन उस बॉक्स को खोलता ही नहीं और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे जी हुआन आहाना से बात नहीं करता और ना ही उसे कॉल मैसेज करता है। तो आहाना बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद जी हुआन ने वो बॉक्स देखा ही नहीं होगा, इसलिए वो उसे मैसेज नहीं कर रहा। आगे हुआन किसी काम से उस दराज को खोलता है तो उसे उस बॉक्स में चिट्ठी मिलती है। तो वो जी हुआन से उस चिट्ठी के बारे में पूछता है। तो जी हुआन जैसे उस चिट्ठी का नाम सुनता है तो वो हैरान होता है, तो वो उस बॉक्स को खोलता है। तो फाइनली जी हुआन को पता चल जाता है कि आहाना उससे बहुत प्यार करती है और वो शादी करने के लिए तैयार है। तो जी हुआन ये सुनकर खुश हो जाता है और वो पहली फ्लाइट से जेजू आइलैंड जाता है और वो दोनों एक माउंटेन पर मिलते हैं। तो आहाना कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, लेकिन अब मैं
तुमसे एक मिनट के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। तो जी हुआन कहता है मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हाना कहती है अगर तुम मुझे अपनी लाइफ से बाहर भी निकालोगे ना तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी। और फाइनली इन दोनों की भी लव स्टोरी पूरी हो जाती है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने इस ड्रामा को शॉर्ट में बताया है क्योंकि अदर यूट्यूब चैनल पर ये ड्रामा ऑलरेडी पोस्ट है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस ड्रामा को शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको इस ड्रामा की स्टोरी पता हो कि आखिरकार इस ड्रामा में हुआ क्या था। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।